हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं सत्यनारायण दास आज आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा और भगवद गीता से एक श्लोक श्रवण कराएंगे। श्लोक नंबर 4.10। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वितराग भयो क्रोधा मन मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पुता मदाभव मागता। बीत मीन्स मुक्त, राग मीन्स आसक्ति, भय मीन्स भय, क्रोधा मीन्स तथा क्रोध से, मत माया मीन्स पूर्णतया मुझ में, माम मीन्स मुझ में, उपाश्रिता मीन्स पूर्णतया स्थित, बहवो मीन्स अनेक, ज्ञान मीन्स ज्ञान की, तपसा मीन्स तपस्या से, पुता मीन्स पवित्र हुआ, मत मीन्स मत भावम मीन्स मेरे प्रति दिव्य प्रेम की, आगता मीन्स प्राप्त। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति किया है। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होते हैं। अतः जब लोगों को भगवान के आकार रूप के विषय में तथा बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा
बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाया रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में सदा तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तिगत तत्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह परम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तल्लीन भी नहीं समझ पाते। अनेक बातों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतर्गत व शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णतावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराकाश सभी प्रकार की निराशा बस सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की शरीर ग्रहण करना और भौतिकमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है।
भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ऐश्वर्य प्रेम कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 और 16 में के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग यथा भजन क्रिया ततो इथनिवृत्ति स्थातो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्ति स्वतो भावस्थातः प्रमाभ्युदयोति साधुकानामयं प्रेमं प्रादुर्भवे भवे क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षा होकर नवोदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो आसक्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वो श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करते हैं। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होते हैं, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।